हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने जो पास्ट वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का था उसको मैंने आपको सोल्व करवा दिया था। अब इस प्रकार से अगला जो वीडियो है वो किस पर रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है? देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में जो कार्य क्या हो चुका हो, पूरा हो चुका हो। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये पास्ट में चला जाए कि कार्य पूरा हो गया। बस ये है कि फिलहाल में जो कार्य है वो किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, हम दिल्ली जा चुके हैं। तो इस प्रकार से जो कार्य होते हैं वो किस में जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। हर टेंस के चार स्ट्रक्चर बनती हैं। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो हैं, हैज और हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। और थर्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, फिर आपके सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और अंत में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। और फोर्थ होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। प्रत्येक टेंस की तरह चार ही स्ट्रक्चर होती हैं। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सकारात्मक वाक्य, और सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेगेटिव में कोई जोर नहीं आता, केवल क्या लगाना होता है? आपको नोट लगाना होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। क्लियर? अब इसके बाद इन जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? अपने पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज और हैव। देखो, हैज का प्रयोग केवल किसके साथ करेंगे? ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन का अर्थ होता है एक वचन कर्ता होता है। तो हैज का प्रयोग किसके साथ किया? ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। हैव का प्रयोग किसके साथ करोगे? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। ये लो साहब, ही, सी, इट एंड सिंगुलर के साथ तो हैज का प्रयोग करोगे। हैव का प्रयोग किसके साथ करोगे? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल्स के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये इसके क्या हो गए? रूल्स हो गए। अब अन्य जो टेंसों की तरह इसकी भी क्या होती है? एडवर्ब होती है। एडवर्ब होती है इसकी, देखो बहुत ही इजी है। एक तो होता है जस्ट, एक होता है यट, एक होता है ऑलरेडी, एक होता है सो फार, एक होता है सफर, एक होता है रिसेंटली, एक होता है ईवर। देखो, ये जो एडवर्ब होते हैं जस्ट, यट, ऑलरेडी, सो फार, सफर, रिसेंटली, ईवर, ये सभी एडवर्ब आने पर किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। किस किस के साथ? जस्ट के साथ, यट के साथ, ऑलरेडी के साथ, सो फार के साथ, सफर के साथ, रिसेंटली के साथ और ईवर के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करते हैं
वो देखो जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये है क्वेश्चन, ही स्पेस ऑलरेडी स्पेस ईट फूड। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड हो गया, आवर स्कूल नॉट ओपन यट। थर्ड क्वेश्चन हो गया, ही स्पेस जस्ट अराइव फ्रॉम जयपुर। फोर्थ हो गया, आई स्पेस ऑलरेडी रीड इंग्लिश। देखो आपके पास ये क्या है, फॉर्मूले हैं। ही स्पेस ऑलरेडी ईट फूड, आवर स्कूल स्पेस नॉट ओपन यट, ही स्पेस जस्ट स्पेस अराइव फ्रॉम जयपुर, आई स्पेस ऑलरेडी रीड इंग्लिश। अब देखो इनको किस प्रकार से बढ़ते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, ही स्पेस ऑलरेडी। अब आपको क्या दिख गया यहाँ पर है, ऑलरेडी दिख गया। अब ऑलरेडी दिख गया तो किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा फॉर्मूला, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव। अब सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग कर दोगे, थर्ड फॉर्म का। ईट की थर्ड फॉर्म होती है इटन, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इटन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होगा, आवर स्कूल स्पेस नॉट ओपन यट। क्या दिख गया आपको, यट दिख गया। यट किसकी एडवर्ब होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। अब बेचारे को भर दो, आवर स्कूल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगा देंगे। तो यहां पर आ जाएगा हैज नॉट ओपन की थर्ड फॉर्म होती है ओपन। कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ही स्पेस जस्ट अराइव फ्रॉम जयपुर। क्या दिख गया आपको, जस्ट दिख गया। जस्ट किसकी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की। अब प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा फॉर्मूला है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो यहां पर क्या लगा देंगे, हैज। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और अराइव की थर्ड फॉर्म होती है अराइव्ड। क्या होती है, अराइव्ड होती है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, आई स्पेस ऑलरेडी स्पेस रीड इंग्लिश। तो यहां पर एडवर्ब कौन दे दिया, ऑलरेडी दे दिया। आई के साथ लगा देंगे हैव लगा देंगे। और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, तो यहां पर क्या जाएगा, रीड हो जाएगा। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला बताया था, जस्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एडवर्ब याद कर लेना, जस्ट यट ऑलरेडी सो फार सफर रिसेंटली इवर। और इसी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट में आप लिखकर हमें पूछ सकते हैं।